इनके बल्ले से रन बनता नहीं है। हमारी मंदना जी जो है वो कमाल की है प्लेयर, उप कप्तानी दे दी गई, तब से तो और जो है वो उनके बल्ले से कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार आप देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ नाक कटाने के अलावा और कोई काम इस भारतीय महिला टीम के पास में नहीं बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वो हारना आता है, सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वो मैच में अपनी बेइज्जती करवानी आती है। इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट आईसीसी T20 विश्व कप के अंदर मैच हराया था। कब? 2020, वो लीग मैच था और थोड़ा मुश्किल होनी थी और 10 रनों से जो है ये मुकाबला भारतीय टीम हार गई है। और अब हालांकि जो गणित की इक्वेशन होती है, अब हमने यहाँ से ये चाहिए कि अब हम पाकिस्तान भरोसे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दें, उसमें एक्चुअली हमारे समाज का इंटरटेनमेंट आज ड्रॉप हो गया है। डोमिनेट किंग, नकली किंग, अभी मैं उसका दुख नहीं मना पाया हूँ अच्छे से कि उधर से हरमन दीदी फिनिश नहीं कर पाई, एग्जीक्यूट नहीं हुआ आखिरी में बिल्कुल भी। 9 रनों से इंडिया मैच हार गई भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन जीत गई है। ये मैच हारने वाला था भाई, नहीं मतलब, और मैंने कहा था ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कि हम ना बात हारने के पीछे असली कारण कौन रहा है उस पर ही बातचीत जरूर करना चाहिए। और मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल टॉस बॉल पे, जैसा अभी हमारे मोहित कांत वर्मा जी ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, फुल टॉस बॉल पर हमारे से रन नहीं लगता है। हमारी खिलाड़ी जो है वो बस लप्पो चप्पो करने में रह जाती हैं। इनको रील बनवा लीजिए, इनसे जितने रन रन नहीं बनेंगे, रील बनेंगे। के वर्ल्ड कप के अंदर वो हो गया। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूं कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। जी हाँ, ये जो इंडिया रात को मैच हारा इतना क्लोज जाके, इसका सारा का सारा कसूर जाता है हरमनप्रीत कौर के ऊपर। गणित भी मतलब अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया का तो कोई चांस नहीं है कि अब न्यूजीलैंड का भी आखिरी मुकाबला होगा, आगे वो भी जाएंगे, लीग मैचेस खत्म हो गए, वो भी जीत के साथ जाना चाहेंगे, पूरे दम से आएंगे। पाकिस्तान वहां हरा दे, कुछ कर दे, ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं। लेकिन इंडिया जब शुरुआत हुई थी कैंपेन की, हरमनप्रीत कौर से पूछा गया था, उन्होंने कहा था हमारी ये बेस्ट टीम है और ये हमारा बेस्ट चांस होगा वर्ल्ड कप में जाने का, जीतने का, और सारे प्लेयर्स हमारे बेस्ट, उन्होंने इस तरह से कितना बेस्ट होगा, मतलब खुशी। ये जो मैच आज हुआ है, ये कॉमनवेल्थ का भी हाइलाइट्स है, ये इसके पहले T20 वर्ल्ड कप उसका भी हाइलाइट्स है, उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी से मैच हुआ था इंडिया का, उसके वो भी हाइलाइट्स है। मतलब ऐसा हो चुका है कि यार आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हो, एक टाइप का मैच खेल के बाहर हो जाते हो, एक तरीके का क्रिकेट खेल के बाहर हो जाते हो, बड़ा दिन आता है जिस दिन लगता है आज आपके लिए मस्ट विन गेम है, उस दिन आपकी टांगें कांप जाती हैं, आपके बल्ले नहीं चलते हैं, स्ट्राइक रेट जमीन में घुस जाता है। ये कैसे चलेगा? अभी मैच क्रिकेट टीम होती है, अभी इनको पकड़ के मतलब निचोड़ लिया जाता है। इनके नाम मनोज ऐसे हैं कि बड़े बड़े नाम है, स्मृति एक बड़ा नाम है, हरमनप्रीत एक बड़ा नाम है, शेफाली जमाइमा रॉड्रिगेज है। मतलब यार ब्रेन फेड हो जाता है कि आप खड़े खड़े श्रियंका पाटिल आई है, वो पैर नहीं उनका है, वो ऋचा घोष को समझ में नहीं आ रहा है। वाइड पर हरमनप्रीत क्या वो टेस्ट का वर्ल्ड कप खेलने गई है? सही बात है। ये जो कर रहे हो बैटिंग, आप टुकुर 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 लगे यार, वो दीप्ति आपसे ज्यादा तो बल्लेबाज नहीं है बड़ी, पर दीप्ति बैटिंग आपसे बेटर कर रही है भाई। मेरा इनके बल्ले से रन बनता नहीं है। हमारी मंदना जी जो है वो कमाल की है प्लेयर, उप कप्तानी दे दी गई, तब से तो और जो है वो उनके बल्ले से कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार आप देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ नाक कटाने के अलावा और कोई काम इस भारतीय महिला टीम के पास में नहीं बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वो हारना आता है, सिर्फ और सिर्फ इनको जो है वो मैच में अपनी बेइज्जती करवानी आती है। वो श्रियंका पाटिल को समझ ही नहीं आ रहा है कि वाइड बॉल हो गया तो पीछे मुंह कर ली, पीठ अपना दे दी हरमनप्रीत कौर की तरफ, अपना पीठ कर दिया। अरे पगली, तू दौड़ जाती अगर वहां पे तो 1 रन तुझे मिल जाता, प्लस 1 मतलब 1 रन टीम को मिल जाता वहां पे, और वाइड होता। और हरमनप्रीत कौर अगर पहुंच जाती, या मान ले तू अगर आउट भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, कम से कम हरमनप्रीत कौर के पास मौका तो बनता, लेकिन कुछ नहीं भैया। तो भारत जो है वो कुल मिलाकर के 9 रनों से इस मैच को हार चुका है और टूर्नामेंट से भारत बाहर हो चुका है। आप इसको कहें तो गलत नहीं होगा। कारण उसका यह है कि पाकिस्तान की महिला टीम से यह उम्मीद कर लेना कि वो न्यूजीलैंड की महिला टीम को हरा देगी, उस न्यूजीलैंड की महिला टीम को जिसने भारत को पीटा था, और वो भारत 142 बनाता है 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, जिसके खिलाफ अभी तक किसी भी टीम ने इस टूर्नामेंट में 100 रन नहीं बनाए हैं। तो ये क्या हम करेंगे? तो पाकिस्तान से उम्मीद तो बेकार ही है भैया, और पाकिस्तान से उम्मीद करने से अच्छा है चुल्लू पर पानी में डूब मरना। यह भारतीय महिला टीम के लिए शर्मनाक बात है, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। इनको चुपचाप चुल्लू भर पानी में अपने आप को डूब मारना चाहिए। ये लड़कियां सिर्फ जा करके शोबाजी कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा इनसे। पे ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर थोड़ा सा मेरी बबरी के ऊपर, ठीक है। हाँ, उधर यारी दोस्ती क्या होती है, कोई कहेगा 14 एक्स्ट्रा दे दिए, कोई कहेगा हरमन दीदी ने सिंगल क्यों लिया आखिरी में, कोई कहेगा ये मैच 17वें ओवर में हारी है टीम इंडिया जहां पे सिर्फ 1 ही रन लिया है।
कोई कहेगा जाते जाते आखिरी बॉल पे छक्का पड़ गया था, वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने छक्का मार के खत्म किया था, मतलब अपनी पारी छक्का मार के खत्म करी थी। कोई कहेगा स्मृति मंदाना ने जो बॉल वेस्ट करी हैं आखिरी में वही एक रीजन रह गया है, जिससे मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। क्यों एग्री करता हूं मैं उससे? क्योंकि वो पावर प्ले में खेलने आई है भाई। देखो एक बात समझ लेना मेरी, और बात से मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्री डिसएग्री करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि मेरी कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ ही होती है। ये जो किंग बना दिया जाता है ना किसी को, उसकी हालत देखी है ना क्या हुआ है पाकिस्तान में, देखी है कि नहीं देखी है? स्मृति को भी क्वीन बोला जाता है, आगे तुम समझ गए हो यार। अब पावर प्ले में आए हो बल्लेबाजी करने, ठीक है। एक लड़की दूसरी भी आई है जिसका नाम है शेफाली वर्मा। उसने 13 बॉल में 20 किए थे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और रोहित शर्मा ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करके दिखाया था ना, उस बंदे ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को हैंडल किस तरीके से करना है। मैं कहता हूं सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को हैंडल किस तरीके से किया जाता है। वो रोहित शर्मा ने बताया था भाई। यही एक माइंडसेट है ऑस्ट्रेलिया को मारने का, ऑस्ट्रेलिया को खत्म करने का। जब तक वो कुछ सोचें, उनको सोचने से पहले ही दबा दो। आप मुझे खुद बताओ सारे भाई लोग मिलके, 13 बॉल में 20 रन करती है शेफाली। क्या 10 बॉल में 15, 16, 18 रन अगर वहां से आ जाते स्मृति के, या ये कह लो जो 12 की 12 बॉलें खेली हैं स्मृति ने, अगर उसमें भी 20 रन आ जाते तो ये हो गया था मैच। न्यूजीलैंड को हरा दे, अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन विमेंस टीम की ये प्रॉब्लम सेम है। इसमें कुछ आपको नया नहीं देखने को मिल रहा है। बैटिंग का नहीं पता, बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता। आप अगेन स्ट्रेंज टैक्टिक्स, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा मैं दीप्ति वाले डिसीजन की भी फेवर में। पार्टनरशिप जरूर लगी, बट उस पार्टनरशिप ने आपको दिया क्या? वो प्रेशर ही बना। हरमन के भी रन आए, हाफ सेंचुरी आए, बट किस स्टेज पर वो थ्रेटनिंग उस तरीके से लगाने की यहाँ से कुछ चीजें होंगी। और कोई गणित भी, तो सवाल यह है कि दीप्ति उस पोजीशन पर आई क्यों है। मेरा सवाल यह है कि दीप्ति क्यों आई वहां पर। मैच भाई दीप्ति के क्रीज पर रहते और हरमन के साथ तो पार्टनरशिप पे फ्री है कि दीप्ति सिंगल दे दो। ऑस्ट्रेलिया ने भी कैच ड्रॉप किए, कैचेस ड्रॉप किए, ऑस्ट्रेलिया ने भी बाउंड्री ऐसे ऐसे दौड़ रहे जा रही है, वो तो चलो ठीक है, वो तो उन्होंने रन इतना छक्के चौके मारे। इस मेंटालिटी से आप कह लो बेस्ट टीम अपनी इंडिया की चाहे दुनिया की, बोलने में और देखने में फर्क होता है। बहुत फर्क है। ये इनिंग्स हरमनप्रीत की भी कहीं नहीं जा रही थी, फैक्ट ये है। हाँ बिल्कुल, क्या खेल रही थी नॉन स्ट्राइकर एंड आखिर में मौका। भाई देखो आपको मैच जीतना तो अपने ऊपर लिया, एंड तक ले जा क्यों रहे हो ना? अगर अपने ऊपर ले जा रहे हो, गेंद में 20 रन किसका भला करेंगे? T20 में अगर ले जा रहे हो लास्ट तक तो जितवाओ, तब बात होती है। ऊपर से शेफाली बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट। एटलीस्ट इसमें घर में ले जाना है। कह रहा हूं भाई 13 पर 20 थी शेफाली, दूसरे एंड पर उस टाइम स्मृति मेरे ख्याल से 10 गेंदों पर 5 थी। पर मनोज शेफाली पिंच हिटर नहीं है ना, ये समझना चाहिए ना उनको। एक एंड पर ब्लॉक कर रही है, रन नहीं मार रही है, गैप्स नहीं हिट कर रहे, तो शेफाली भी खड़ी रहे। नहीं बिल्कुल, दीप्ति और उनकी तरह हरमन की तरह खड़ी रही कि जाओ जी आप भी टुकुर करो, मैं भी टुकुर करती हूं। एक अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, क्या आप जानते हैं कि इंडिया वो सिर्फ अकेली एक टीम है अभी तक इस आईसीसी T20 विश्व कप के अंदर जिसने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के सामने 100 से अधिक रन बनाए हों। क्या बात है, ये सारे स्टैट्स एक अलग ही नजारा देते हैं ना, क्योंकि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने रहता है तो वो छोटी छोटी जो उम्मीदें रहती है ना कि ऑस्ट्रेलिया के 14 मुकाबले लगातार विश्व कप के अंदर जीतने का सिलसिला, शायद भारतीय टीम एक बारी खराब कर पाए और वो 15वां मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया जीतती है इंडिया के विरुद्ध वो शायद ना हो। ये सारी चीजें अच्छी थी, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन रिजल्ट जो उम्मीद थी कम से कम भारतीय समर्थकों के लिए वो वैसा नहीं हुआ। भाई मारने थे रन आप यहाँ पर, अगर आप नहीं मारोगे रन, अगर पावर प्ले नहीं लूटोगे, बन गए हरमनप्रीत पे तो बात आएंगे। स्मृति मंदाना जिंदगी भर आपने T20 वर्ल्ड कप खेले, बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े मैच में कभी कुछ नहीं किया है। वही होता ना, फिर लोग कहते हैं कि छोटे छोटे सैनिकों को मारो, पिछले मैच में आगे रन, पिछले मैच में मार दे रहे। आज क्या वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करो ये, अरे भाई वुमेन्स क्रिकेट में इन लोगों के बड़े टूर्नामेंट्स में जाके एक ही टीम है। भाई उस दिन स्मृति से पूछा गया कि नेट रन रेट है, उन्होंने बोला कि नहीं ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो आज देखो, आज तो अब जीत ही नहीं पाए। अब वो ये कि पाकिस्तान आप न्यूजीलैंड को हरा दो तो हमारा कुछ होगा, बट इस तरीके की चीजें आपकी टीम सीखेगी कब ये बैटिंग ऑर्डर फिक्स होंगे, कब ये आपको इंटेंट दिखेगी, कब ये परफॉर्मेंसेज होंगी। भाई हार जाओ चाहे मैच, ऋचा घोष की प्रेजेंस अगर उस टाइम पर होती, अगर वो खेलती कुछ करती, तो देन आप बाउंड्रीज तो सोचोगे। दीप्ति और एक फेज तो ऐसा आया कि दोनों बैटर एक शॉट के अलावा कुछ मार ही नहीं रहे। इधर से दीप्ति स्वीप कर रही है, उधर से हरमन स्वीप कर रही है, दीप्ति स्वीप हरमन स्वीप। फील्डर भी ले रखे उन्होंने, या तो भाई उन स्वीप्स पर चौके मार लो, कुछ कर लो। ना चौका आ रहा है ना कुछ हो रहा है, स्वीपों पर एक एक रन चल रहे हैं, बस वही कंटिन्यूएशन चल रही है। एक दीप्ति का पहले टॉप एज का एक चौका है, एक चलो फाइन उसका उनका वो अच्छा शॉट आ गया था चौके का, बट स्वीप एक शॉट पर लाइन, मतलब आपने बैटर उस टाइम भेजा। रिचा एटलीस्ट जो हम बात करते हैं खलबली वाले, और हरमन को भी उस टाइम प्रेस करना चाहिए ना।
हरमनप्रीत कौर के अलावा इस टीम के अंदर में और ऋचा घोष के अलावा इस टीम के अंदर में किसी के कलाई में दम नहीं है, किसी के बाजुओं में दम नहीं है कि कुछ शॉट लगाया जा सके। आखिरी गेंद पर वो छक्का जो मारा मोलिनियर ने उसके आपके लिचफील्ड ने, उसके अलावा आप देखें जो बल्लेबाजी हुई उनके तरफ से, ग्रेस हैरिस को आप उठा लीजिए, अनाबेल सदरलैंड को उठा लीजिए, आप एशले गार्डनर को उठा लीजिए, बेथमुनी को देख लीजिए, उनके पास जितनी भी प्लेयर्स हैं सारी की सारी प्लेयर्स पावर हिटिंग है। एलिस पैरी को देख लीजिए, जब शॉट्स लगाती हैं तो लगता है कि हाँ यार कोई बड़ा बल्लेबाज शॉट मार रहा है, पुरुषों की टीम का कोई बल्लेबाज शॉट मार रहा है। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से 12 गेंद खेल करके 4 या 5 रन बना करके मैडम गई हैं। क्या कहेंगे हम इनको? मंदना जी के अगर बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। मंदना जी जो है वो कितना बना के गई है मंदना जी, नाम बड़ा, इनको बहुत कुछ से प्रचार करवा लीजिए, इनसे पूरा फैन बनवा लीजिए इनको टीम इंडिया का इन लोगों से। ये बनाती है कितना रन? 12 बॉल में 6 रन। भाई साहब जहां शेफाली 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है वहां ये मैडम जो है 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है। मतलब काहे टीम का स्ट्राइक रेट बेहतर होगा भाई? शेफाली ने तेज खेल दिया तो हम ऐसा करेंगे कि पूरा पूरा लुटिया डुबा देंगे इनका। हर तरह से बिल्कुल रद्दी परफॉर्मेंस करने का नाम अगर कोई है तो टीम इंडिया है, महिला टीम। भारतीय पुरुष टीम दुनिया में हर जगह सबको पीटती पेलती चली जा रही है, लेकिन जब महिला टीम आ रही है तब ये लोग ये दिन दिखा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आ करके आपको जो है वो अपना मतलब सर। जब नेट रन रेट की इक्वेशन आएगी तो उस लिहाज से बात करेंगे, लेकिन 152 रनों की बात थी और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मुकाबला 9 रनों से जीती है। हरमनप्रीत आखिर तक जो है वो नॉट आउट रही, लेकिन थोड़ा एक्सेलरेशन कह सकते हैं उनसे भी थोड़ी सी देर हुई वहां पर। उसके अलावा अगर आप बात करें, अगेन बात होती है कि बड़े मैचेस में स्मृति मानधना कब रन करेंगी, तो आज भी वो कहानी कंटिन्यू होती है। और आई थिंक शेफाली ने फिर भी अटैकिंग स्टार्ट करी और स्मृति दूसरे एंड से इतना स्लो खेल रही थी, शायद 10 बॉलों पर 5 थे, जब शेफाली ने फिर अटेम्प्ट किया एक शॉट और उसमें आउट हो गई, तो उनको भी था कि भाई और ज्यादा आपको मारना ही पड़ा, वो भी आउट हो गई। फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से अगेन थोड़ी सी टैक्टिकली आप बात कर सकते हैं, या तो आपको रिचा पर भी उतना भरोसा नहीं है तो दीप्ति, एक पार्टनरशिप जरूर लगी, स्टेबिलिटी वहां पर आई जेमी के आउट होने के बाद, पर दीप्ति ने भी वही मतलब कुछ जो स्वीप पर ही वो चौके मार सकते हैं वहां पर मारी, एक अटेम्प्ट किया उन्होंने एरियल जाने का, उस पर वो आउट हो गई। और रन रेट जो है जो एक वक्त पर यानी कि जब हरमन क्रीज पर आई थी तो 7.5 के अराउंड था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 10-11 इतना चलता रहा और आखिर में जब सिचुएशन इतनी बाहर हो गई तो वहां पर बस हिटें लगाने की कोशिश थी, वो लगी नहीं और अब इंडिया का सफर आप मानकर चलिए एक तरीके से खत्म। और इसकी शुरुआत हो गई थी जब आप न्यूजीलैंड वाला मैच हारे, और अब ये चाहिए कि भाई पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, जो हम पहले कहते थे श्रीलंका पर खेलती रही, नॉट आउट की, लेकिन चेज ना करवा सकी। और आखिरी ओवर में जो 4 आउट्स हुए कि 6 बॉलों पे 14, जब एक सेट बल्लेबाज खेल रही चेज हो सकता था, लेकिन हुआ क्या, ये मैच इंडिया के हारने की वजह से ऐसा हुआ है कि इंडिया के लिए अब नेट रन रेट तो इंडिया का बहुत अच्छा है, इंडिया न्यूजीलैंड से ऊपर है, तो अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार जाता है तो इंडिया ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का आज रात को मैच है ना, उसके 3 टीमों का एडवांटेज है, उसके चक्कर में 3 टीमें क्वालिफाई कर सकती है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ग्रुप का आखिरी मैच है और कैसा मैच होगा कि अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है तो इंडिया चाहेगा कि जो पाकिस्तान है ना वो न्यूजीलैंड को तो हराए, बेशक 1 रन से हराए लेकिन न्यूजीलैंड को हराए, लेकिन पाकिस्तान 53 रन से ज्यादा मार्जिन से जीते ना। पाकिस्तान की टीम अगर 53 रन के मार्जिन से ज्यादा जीत गई तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान का जो रन रेट होगा ना वो इंडिया से अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान जीते तो जीते लेकिन 53 रन से बिलो मार्जिन से जीते, या जो टारगेट है उसको 9.1 जो ओवर्स है उससे ज्यादा के ऊपर ना चेस करे। अगर तो ये वाली बात होती है, ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कान खा लिए हॉटस्टार वालों ने, वो टीचर बना रखे थे उन्होंने, हमें सपोर्ट करोगे ना, हमें सपोर्ट चाहिए भैया इस बार, सपोर्ट के नाम का दिमाग खा लिया है इस बारी। मैंने भी कहा कि हाँ भाई, मैं कल भी बोल के गया, मैंने कहा भाई तगड़ा सपोर्ट करना लड़कियों का, कोई कमी ना रह जाए भाई। हम भैंस की आंख अगर सपोर्ट ना करते होते 9:30 बजे आके अपनी दुकान चालू कर देते। मैं ये परवाह नहीं कर रहा हूं कि भाई मेरा टाइम बीत जाएगा, हमारे समाज के कार्यकर्ता सो जाएंगे, सुबह आएंगे, नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मैच जीतेगी इंडिया। और मुझे मालूम था कि, और देखो उनकी मेन प्लेयर